नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के पंचम दिवस आदि शक्ति माँ दुर्गा के स्कंद स्वरूप की उपासना विधि, पावन कथा और समृद्धि पाने के उपाय। माता स्कंद का स्वरूप। आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। सिंह के आसन पर विराजमान तथा कमल पुष्प से सुशोभित दोनों हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभदायिनी है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं तथा दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इस माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज को प्राप्त करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रति क्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का द्वार सुलभ होता है। इनकी आराधना से विशुद्धि चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इनकी आराधना से मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति करता है। स्कंद माता की पूजा विधि। कुंडली जागरण के उद्देश्य से जो साधक माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्धि चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण, चंपा के फूल, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप नैवेद्य, फल और पान भी अर्पित करें। इसके बाद माँ की विधिवत पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करें, माँ की कथा सुने और माँ को धूप और दीप से आरती करें। इसके बाद माँ को केले का भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। माता के 5वें स्वरूप को मूंग से बना मिष्ठान भी पसंद है, इसीलिए आप स्कंद माता को मूंग की दाल की बर्फी या फिर हलवा भी भोग में चढ़ा सकते हैं। वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ को केले का भोग भी अति प्रिय है, तो इस दिन केले का भोग भी जरूर चढ़ाएं। इससे विद्या बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, साथ ही निरोगी काया मिलती है। और फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। सिंहासनागता नित्यं पद्मांसितकरद्वया सुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता सस्वनी। उसके बाद पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पंचमी तिथि को कहीं कहीं भक्त पांग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की सभी मुरादें पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। ये शास्त्रों में कहा गया है कि इस चक्र में अवस्थित साधक के मन में समस्त बाह्य क्रियाओं तथा चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है और उसका ध्यान चैतन्य स्वरूप की ओर होता है। समस्त लौकिक, सांसारिक, मायाविक बंधनों का त्याग कर वह पद्मासना माँ स्कंद माता के रूप में पूर्णतः समाहित होता है। साधक को मन को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता की पावन पौराणिक कथा। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में स्कंद कुमार के नाम से जाना गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद को या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हुई है। माता का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है।
देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की बामनी यानी कि पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उन पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। नवरात्र पर 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप की पूजा की जाती है। 9 ग्रहों की शांति के लिए स्कंद माता की खास पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 5वें दिन स्कंद माता को खुश करने से बुरी ताकतों का नाश होता है और बुरी नज़र से मुक्ति मिलती है। देवी के इस रूप की पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। स्कंद माता को ही पार्वती, महेश्वरी और गौरी कहा जाता है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। देवी का स्कंद माता रूप राक्षसों का नाश करने वाली है। कहा जाता है कि एक बार ताड़कासुर नाम के भयानक राक्षस ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अजय जीवन का वचन ले लिया, जिससे उसकी कभी मृत्यु न हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो ताड़कासुर ने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा ही होगा। ताड़कासुर ने सोचा कि ना कभी शंकर जी विवाह करेंगे और ना कभी उनका पुत्र होगा और ना कभी उसकी मृत्यु होगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ताड़कासुर ने खुद को अजय मानकर संसार में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले कि प्रभु, ताड़कासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। आप विवाह नहीं करेंगे तो ताड़कासुर का अंत नहीं हो सकता। देवताओं के आग्रह पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती जी से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी का नाम ही स्कंद कुमार है। स्कंद कुमार ने ताड़कासुर का वध करके संसार को अत्याचार से बचाया। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही माता पार्वती का नाम स्कंद माता भी पड़ा। माना जाता है कि देवी स्कंद माता के कारण ही माँ बेटे के संबंधों की शुरुआत हुई। देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद माता अगर प्रसन्न हो जाए तो बुरी शक्तियाँ भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनकी पूजा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। नवरात्रि के पंचम दिवस पर सर्व बाधा नाशक उपाय। विवाह में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसमें आपको 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेना है और इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इससे माँ दुर्गा को आहुति देनी है। उपाय नंबर 2, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। इससे जरूर लाभ होगा, संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। उपाय 3, अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो इस समस्या को दूर करने के लिए लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाएं। अगर अमलतास नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं और माँ दुर्गा को आहुति दें। आपका बिजनेस खूब फलेगा। उपाय नंबर 4, जिन लोगों की विदेश यात्रा में कठिनाई या बाधा आ रही है वे मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिला लें और हवन करें। विदेश यात्रा का योग बनेगा। उपाय नंबर 5, हमेशा कार्य में बाधा आ रही हो तो बाधा निवारण के लिए ये उपाय करें। यदि किसी के भी साथ अनावश्यक बार बार कोई भी कारण नहीं हो और परेशानी आ रही हो, मन बेचैन रहता हो, अनहोनी दुर्घटनाएं घट रही हो या फिर एक्सीडेंट होता हो, तो उसको 800 ग्राम चावल को दूध में धोकर पवित्र पात्र में अपने पास रख ले और फिर एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम स्कंद माता देव्ये नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करें और उसके बाद में एक माला मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस सामग्री को अपने ऊपर से 11 बार उसार कर किसी तालाब या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर दे और दूध किसी कुत्ते को पिला दे। यह उपाय आपको लगातार 43 दिनों तक करना है। इससे यह समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी को शुभ नवरात्रि। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।